नमस्कार बच्चों। चलिए इस पाठ के आगे की कड़ी में आज हम करेंगे व्याकरण। पाठ का नाम है जब मुझे सांप ने काटा। 2 हम कर चुके हैं, अभ्यास प्रश्न कर चुके हैं। आज हम करेंगे व्याकरण। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों में से कुछ शब्द घर से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? घर से। उन पर घेरा लगाओ। तो सबसे पहले तो जानते हैं इस शब्द में, अरे ये तो नए नए शब्द हैं, इनका क्या क्या अर्थ होता है। चलिए पहले इनके अर्थ को जानते हैं और फिर उन शब्दों पर घेरा लगाएंगे, उन शब्दों के बारे में जानेंगे जो हमारे घर से संबंधित है। सबसे पहला शब्द है अहाता। अहाता का क्या मतलब होता है? चारों ओर से घिरा हुआ मैदान या स्थान। आप देख सकते हैं जैसे ही वो बच्चा अहाता में ही तो खेल रहा था जहाँ सांप आ गया था, तो जो मैदान चारों तरफ से घिरा हो उस स्थान को बोला जाता है अहाता। क्या बोला जाता है? अहाता। आगे बढ़ते हैं। आंगन। इस शब्द से तो आप सभी परिचित हैं। आंगन, घर के आगे जो खेलने के लिए थोड़ी सी जगह होती है ना, उसे बोलते हैं आंगन। क्या बोलते हैं? आंगन। आगे बढ़ते हैं। बरामदा। क्या कहते हैं इसे? बरामदा या फिर दालान। जो घर के आंगन और दीवारों के बीच की जो जगह है उसे बोला जाता है बरामदा। क्या बोला जाता है? जैसे आप गैलरी बोल देते हैं, है ना, उसे बोला जाता है बरामदा। आगे बढ़ते हैं। जीना। ये तो आप सब जानते ही हैं। आपके घर में एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाने के लिए हम जीने का प्रयोग करते हैं ना। जीना। क्या बोलते हैं इसको? जीना। जीने को सीढ़ी भी कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अटारी। आप देख सकते हैं अटारी किसे कहते हैं? जैसे कि आप ये तिकोनी छत देख रहे हैं, तो ऐसा कमरा जिसके ऊपर तिकोनी छत है, ठीक है। और अगर चकोर छत होती, चौखुंटी होती, तो बोला जाता अट्टा, लेकिन ये तिकोनी है इसलिए इसको बोला जाता है अटारी। क्या बोला जाता है? अटारी। तो ये सभी हमारे घर के ही हिस्से हैं। ओहो, ये चित्र तो आप सभी जानते ही होंगे। जब आप कहीं मेले में जाते हैं या कहीं आपने देखा होगा पुराने गांव जो बसे हुए हैं, वहाँ पे आज भी ये जगह बनाई जाती है ना। आज तो आप अलमारी में सामान रखते हो, लेकिन पुराने समय में लोग इसी तरीके से दीवार में छेद करके आला, जहाँ पे छोटा मोटा सामान रख देना। जैसे आपने देखा एक छोटा सा दीपक नजर आ रहा है आपको, ये जो तेल भर देते हैं फिर इसमें रुई लगा के इसको जलाते हैं, तो इस जगह को बोला जाता है आला। ठीक है, आगे देखिए। घेर। क्या शब्द है? घेर। ऐसी जगह जो हमारे घरों से थोड़ी सी दूर होती है। आप देख रहे हैं हमारे गाय भैंसों ने भी मास्क पहना हुआ है। कोरोना है ना, कोरोना फैला हुआ है ना। देखो, इसको बोला जाता है मछुकी। क्या बोला जाता है? मछुकी। जो घर से थोड़ी सी दूरी पर जो जगह होती है जहाँ पे हम अपने जानवरों को रखते हैं, उसे बोला जाता है घेर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीढ़ी। क्या शब्द है? सीढ़ी। ये तो आपने देखी होगी, है ना, जैसे हम अपने घरों में यूज करते हैं, घरों में प्रयोग करते हैं इसका। छत। इस शब्द से भी आप सभी परिचित हैं बहुत अच्छे से। सड़क। सड़क देखो कितनी खूबसूरत है और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करती है। रहट। ये नया शब्द है बच्चों। आप देख सकते हैं ये कुआं है और कुएं में पानी को खींचने के लिए ये बना हुआ है, इसको बोला जाता है रहट। क्या बोला जाता है? रहट। ठीक है, आगे देखते हैं। छज्जा। क्या शब्द है? छज्जा। जैसे आपने ऊपर देखा होगा, आप अपने ग्रिल जिस पे आप खड़े होते हैं, बाहर देखते हैं, छत को भी चारों तरफ से ऐसे घेर के बनाया जाता है ना। उस छज्जे, ये जो जगह है, ये जो निकली हुई जगह है, इसको बोला जाता है छज्जा। क्या बोला जाता है? छज्जा। आगे अस्तबल।
तो जहां पर हम अपने घोड़ों को रखते हैं, देखा अपने घोड़ों को बांध के रखा हुआ है, इस जगह को बोला जाता है अस्तबल। ठीक है, अस्तबल में घोड़ों को घर भी कह सकते हैं। नहर, आप देख रहे हैं, नदी की छोटी बहन ही कह दो एक तरीके से। तो नहर, गाँव में आज भी कई नहरें हैं जो गाँव की जलापूर्ति को पूरा करती हैं। ठीक है, पुलिया, आपने पुल तो देखे होंगे बड़े बड़े, और पुल के छोटे रूप को क्या कहा जाता है? पुलिया, जो नहर के ऊपर बनाया जा सकता है और एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में हमारे लिए सहूलियत देती है। क्या कहते हैं? पुलिया। आप देख रहे हैं ना, ये लोग चल के जा रहे हैं इसके ऊपर। जोहड़, क्या शब्द है बच्चों? जोहड़। जहाँ पे गांव में आज भी आपको जोहड़ नजर आएंगे, एक तरीके से छोटा तालाब कह लीजिए, जहाँ पे हमारे गांव के जो गाय भैंस हो गए या फिर और बच्चे भी नहाते हैं कई बार। तो एक जमा हुआ पानी होता है, बारिश से वो भर जाता है, उस जगह को बोला जाता है जोहड़। क्या बोला जाता है? जोहड़। डाकघर, क्या कहा जाता है? डाकघर। ठीक है, आगे है टांड। क्या शब्द है? टांड, जहाँ के ऊपर आप अपना कोई सामान, पुराना सामान रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए कमरा, इस शब्द से भी आप लोग अच्छे से परिचित हैं। मुंडेर, आपके छत के ऊपर चारों तरफ चार दीवारी की हुई है ना, छोटी छोटी सी, इसको बोला जाता है मुंडेर, ताकि आप नीचे ना गिर जाएं। ठीक है, तो ये कौन कौन से शब्द थे जो उस पूरे शब्दों में आ रहे थे? कौन कौन से शब्द थे वो आप बता सकते हैं? जिस प्रश्न को हमने सबसे पहले शुरू किया था कि वो कौन कौन से शब्द थे जो हमारे घर से संबंधित हैं, उन पर घेरा लगाना है। तो मुझे लगता है कि ये काम आप बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही आनंद के साथ अपने आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाक्यों का मतलब बताओ, आपको इनका अर्थ बताना है मुझे। सांप पास की झाड़ी में गायब हो गया। गायब हो गया मतलब कहीं चला गया ना। सांप पास की खाड़ी में चला गया। गायब क्या, वो कोई छूमंतर थोड़ा ना हो गया था या कोई मंत्र वंत्र पढ़ लिया था बाबा ने, नहीं ना, वो वहां पर चला गया था। ठीक है, आगे देखो, वह चट मुझे गोद में उठाकर भागे। इस वाक्य का क्या अर्थ है कि मतलब कोई झटपट तुम्हें अपनी गोद में उठाकर भागे। तो वह जल्दी से मुझे गोद में लेकर भागे। आगे देखते हैं, अब बच्चा खतरे से बाहर है, मतलब अब उसे कोई भी तकलीफ नहीं है। अब बच्चा ठीक है, उसे कोई खतरा नहीं है। आगे देखिए, नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजें भेंट में भेजी। बहुत सी चीजें भेंटी थी ना, भेंट को क्या कह सकते हैं हम? उपहार, गिफ्ट, क्योंकि उन्होंने उनके बच्चे की जान बचा ली थी, इसलिए उनके नाना ने तोहफे में उस बाबा को ढेर सारी चीजें भेज दी थी। अलग अलग निशानों से पता चलता है कि बात कैसे कही गई होगी। जैसे कि मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे पूछा, अरे आप अभी आए हो? मैंने हैरानी से आपसे पूछा ना, अरे तुम अभी आए हो। अब मैंने इसको अलग, शब्द वही थे लेकिन मेरा कहने का जो तरीका था वो अलग था, इसलिए इनके अर्थ में भी अंतर आ जाता है। अब जरा नीचे देखते हैं कि वाक्यों में सही निशान लगाओ, अब इन्हें बोलकर देखो। देखो पूर्ण विराम का निशान कैसा होता है, आप सभी जानते हैं। विस्मय आदि बोधक का, जैसे हम किसी से हैरान हो जाएं, जैसे मुझे साधारण सी बात करनी है, मैं विद्यालय जाती हूँ तो मैं क्या लगाऊंगी? पूर्ण विराम। और अगर मुझे कहना है कि अरे हमारी टीम हार गई, तो फिर इसमें मैंने क्या किया? मैंने हैरानी से अपनी बात रखी, तो इसमें मैं विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाऊंगी। और अगर मुझे कुछ पूछना है, आपका नाम क्या है, तो ऐसे प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे अभ्यास देखते हैं। नानी चीख उठी सांप, तो आप खुद सोच सकते हो कि इसमें क्या आएगा। साधारण वाक्य है, विस्मयादि है, प्रश्न है। हैरानी से ना, तो क्या शब्द बनेगा?
नानी जी उठी सांप। सांप के बाद क्या आ जाएगा? विस्मयादिबोधक। सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। इस वाक्य में तो कुछ भी नहीं है, तो इसमें सिर्फ पूर्ण विराम। चलिए आगे चलते हैं। क्या तुम बाजार चलोगी? तो इसमें जैसे ही हम प्रश्न पूछ रहे हैं ना, क्या तुम बाजार चलोगी, तो क्या आएगा? प्रश्नवाचक। क्या तुम बाजार चलोगी? चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। यहाँ पे हम किसी को क्या कह रहे हैं? काम करने के लिए कह रहे हैं। चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। तो सिर्फ पूर्ण विराम। तुम्हें ये कहानी कैसी लगी? अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ, तो बताइए कैसी लगी आपको कहानी? तो ये प्रश्नवाचक। अच्छी लगी ना? आहा, ये तो हमारे भाव को बता रहा है कितनी मीठी है। तो यहाँ पर क्या आएगा? विस्मयादिबोधक और अंत में पूर्ण विराम। सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। धीरे धीरे, यहाँ धीरे शब्द का 2 बार इस्तेमाल किया गया है। आप देख पा रहे हैं? धीरे धीरे। ऐसे ही कुछ और शब्द लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। ये आपको करना है। जैसे धीरे धीरे शब्द को मैंने 2 बार प्रयोग किया है ना, ऐसे ही आप कुछ और सोचो। मेरा खाना बहुत बहुत स्वादिष्ट था, है ना? आप कुछ और भी सोच सकते हो जिसमें 2 बार रिपीट हो। जैसे कि आप देख सकते हैं, चलते चलते, वह चलते चलते गिर गया। वह चलते चलते गिर गया। आगे, पीछे पीछे, तुम मेरे पीछे पीछे कब आए? अगला शब्द, आगे आगे, वह आगे आगे भाग रहा था। मुझे लगता है कि आप इसी तरह वाक्य आसानी से बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे इस पाठ में आपको एक पत्र भी लिखने को कहा है, बच्चों के पत्र। तो आप देख सकते हैं कि इस पत्र को मौसी के लिए लिखा गया है। प्यारी मौसी, सबसे पहले ऊपर अपना पता लिखा जाता है। कैलाश कॉलोनी, दिनांक डाली गई है। लेकिन आज के समय में जो पत्र लिखे जाते हैं उसमें जो लिखने का क्रम है वो इसी क्रम में है। इसी तरफ सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी लिखी जाती है और पूरा पत्र लिखा जाता है। जितनी भी जानकारी है वो सब इस तरफ लिखी जाती हैं। ठीक है, तो इसको हम कक्षा में बहुत अच्छे आसानी से करेंगे। मैं इस पत्र को एक बार पढ़ देती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। प्यारी मौसी, नमस्ते मौसी, आपकी याद आती है। जब आप नहीं होती तो मुझे रोना आता है। मौसी जरूर रक्षाबंधन पर आना। मौसी, भाई और बहन कैसी हैं और आप कैसी हो? हम यहाँ ठीक हैं, लेकिन छोटे भाई को बुखार आ गया था। अब तो वह ठीक है। मौसी, हमारे घर कब आओगी? मौसी, जरूर आना, हमारे घर पर हम पार्टी मनाएंगे। ममता और रोहित पढ़ने जाते हैं तो उनसे कहना वो दोनों ध्यान से पढ़े। राहुल तो रोता है, कहता है कि मुझे मम्मी के पास जाना है। हम किसी दिन आएंगे। मौसी, मैं पत्र बंद करती हूँ। अब बंद करना मतलब बस अब मैं इतना ही लिखती हूँ। छोटे भाई बहन को प्यार देना। आपकी बेटी राधा। तो क्या आप भी मेरे लिए एक पत्र लिखोगे? आप सभी बच्चे एक पत्र लिखो और मुझे बताओ कि इस पाठ को पढ़कर आपको कैसा लगा। ठीक है, और यहाँ पर प्यारी मौसी की जगह प्यारी अध्यापिका भी लिख सकते हैं और नीचे अपना नाम। चलिए बच्चों, आज के इस कड़ी में हम यहीं रुकते हैं। धन्यवाद।